ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी आर्थिक प्राकी वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवत मरीचि माला तदय रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। सुधा क्लास प्रारंभ करें। जी हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी हेमा दीदी आप हो ना क्लास में? हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ जी दीदी दंडवत प्रणाम दीदी। तो सभी लोग प्रश्नों के लिए तैयार हैं। प्रश्न बहुत अच्छे अंदर से भी बनाए हैं और आज अचिंत्य भेदाभेदवाद और ये सब शक्ति परिणामवाद और शायद इन्होंने इस पे भी बनाए होंगे जो क्वेश्चन हो गए हैं। भगवान का स्वरूप, जीव का स्वरूप, माया का स्वरूप, विज्ञान, ये सब स्पष्ट हो जाएंगे। और आज भगवान श्री कृष्ण परीक्षा में पास कर देंगे कि सब मेरे भक्त मुझे अच्छे से पहचान रहे हैं। आज ये जो कक्षाएं हो रही हैं ये दरअसल कक्षा तो हो रही है, हमारी जीवन की भी कक्षाएं हो रही है। भगवान हमें इतनी मजबूती प्रदान कर रहे हैं, इतनी दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं कि संसार का सब सच हमारे सामने आ रहा है। इसलिए इस जगत में अब आने की इच्छा नहीं होगी। वैसे भी जो इस तत्व को जान लेता है, याज्ञवल्क्य ने जब मैत्री से कहा गार्गी से कि देखो जो इस तत्व को जाने बिना, ये जो चार तत्व हैं, जो ज्ञान विज्ञान रहस्य तदन, इनको जाने बिना जो इस संसार से चला जाता है उसको गार्गी फिर से आना पड़ता है। तो इसके लिए तुम ये चतुश्लोकी भागवत भी याद कर लोगे। रोज ये 4 श्लोक जो बोलेगा उसको रोज भागवत, फिर वो बहुत फल देता है। चतुश्लोकी भागवत का बहुत फल है। कैसे कैसे भगवान, कल तक तुम्हें लगेगा हमारी बुद्धि इतनी लगती नहीं थी, अब तो कृष्ण के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। सोते उठते बैठते जागते प्रसाद बनाते हमें वही चिंता रहती है, कृष्ण राधे हरे कृष्णा है ना। तो ऐसे हम प्रश्नों का उत्तर बड़े ध्यान से दीजिए। हाँ हेमा शुरू करें आप। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत आप प्रश्न कर लो दीदी और आपके साथ साधना दीदी नाम ले लेंगी। साधना दीदी आप नाम ले सकते हो ना सबके, जिसने आंसर देने। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम ले लूं। दंडवत। हाँ हेमा दीदी शुरू करिए प्लीज। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। नवम किरण सौभाग्यशाली जी के लक्षण, श्लोक नंबर 25 से 36 तक है, पेज नंबर 167, क्लास 71। पहला प्रश्न, भक्ति की शक्ति की तुलना किससे की गई है तथा भक्ति की शक्ति किस प्रकार काम करती है? इंदु लेखा दीदी। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। भक्ति की तुलना जठरानल से की हुई। जिस प्रकार जठरानल खाए हुए अन्न को अनायास पचा देता है, उसी प्रकार भक्ति लिंग शरीर को शीघ्र ही भस्म कर देती है। यह अन्य किसी भी उपाय से ऐसा संभव नहीं है।
उत्तर सही है, लेकिन आपको भी जो प्रश्न पूछता है ना उसको भी बोलना चाहिए कि हाँ उत्तर सही है। अंकिता दीदी ये कौन से पेज के क्वेश्चन? पेज नंबर बोलो हेमा। 157 है दीदी। 157। दीदी यहाँ पर अन्य को थोड़ा सा बताएंगे तो ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। अन्य किसी भी उपाय में अन्य क्या उपाय? अन्य किसी उपाय से संभव नहीं है भक्ति के अतिरिक्त। ठीक है। प्रश्न 2, हमारे लिए मंगलकारी क्या है? सीमा दीदी। दीदी, यह निश्चित जानो कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ श्री कृष्ण में दृढ़ता से अपने चित्त को अर्पण करना ही इस लोक में जीवों के लिए सब प्रकार से मंगलजनक। तो अच्छा आंसर है सीमा। तुम लोग दो चीजें याद रखो, श्रेय पथ और प्रेय पथ। श्रेय और प्रेय, श्रेय माने मंगलकारी और प्रेय मतलब प्रिय, ये दो पथ हैं। तो प्रिय पथ ये संसार है, यहाँ पे सब ऊपर से प्रिय लगता है, लेकिन अंदर से सब खोखला है, सब झूठ है, सब दिखावा है, कपट है, आडंबर है। ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं। कल किसी ने काम क्रोध, ये आज सुना किसी ने काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या पे कोई? हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी सुना था दीदी। हाँ ना, सुना। तो देखो काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या कैसे काम करते हैं। अश्वत्थामा को जरा सा पद प्रतिष्ठा और जरा सा राज मिल जाता, उसने क्या किया, पांडवों के बच्चों को ही मार डाला। दक्ष प्रजापति ने शिव जी के ऊपर क्रोध किया और दुर्गति ऐसी हुई कि बकरे का मुंह लगा। ईर्ष्या की हद देखो। चित्रकेतु की पत्नी ने क्या किया था, पत्नियों ने जिस पत्नी को पुत्र हुआ उस पुत्र को ही जहर दे दिया। और धृतराष्ट्र में इतना मोह था कि भगवान की भी बात नहीं मानी। तो ये जो प्रवृत्ति का पथ है, प्रेय कही है या प्रवृत्ति, एक ही चीज है। तो श्रेय के अपोजिट प्रेय है। इतना आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इतना सीख रहे हो तो ये चीजें भी सीख लो। हाँ आगे। प्रश्न 3, किस प्रकार की विष्णु भक्ति जीवन के लिए श्रेयस्कर है? मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा, अनन्य विष्णु भक्ति ही जीवों के लिए एकमात्र श्रेयस्कर है। प्रश्न 4, प्रकृति के 3 गुण क्या हैं तथा प्रकृति किसकी अध्यक्षता में और क्या कार्य करती है? शैला दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति कृष्ण की अध्यक्षता में, कृष्ण की अध्यक्षता में जगत का पालन नहीं, पालन नहीं कर सकती प्रकृति, कभी नहीं कर सकती। नहीं, वो विष्णु के रूप में जगत का पालन। प्रकृति विष्णु कैसे बन सकती है? मया अध्यक्ष प्रकृति सूयते, प्रसव करती है। पालन तो हमारे, हाँ, जगत का और जीवों का, इस पूरे जगत का ही प्रकृति प्रसव करती है। नदियां, पर्वत, हम रोज ही हम बोलते हैं। पालन करता तो हमारे विष्णु जी हैं, संहार करता हमारे शिव हैं, और जीवों की सृष्टि करते हैं कौन? ब्रह्मा जी। और प्रकृति इस जगत को प्रसव करती है। ये भगवान के द्वारा डिजाइन है, ये पूरा डिजाइन भगवान के द्वारा बनाया गया है, ऐसा ही। और ये हमेशा ही ऐसा रहेगा, इसमें चेंज नहीं हो सकता। ये कलयुग में अलग है, सतयुग में अलग है, द्वापर में अलग है, सब जगह ऐसे ही विधान रहेगा। हम इसी आत्मा, अणु आत्मा को लेकर के घूम रहे हैं। हाँ, जगत का प्रसव करती है। प्रश्न 5, प्रथम पुरुष अवतार कौन है और वे किस प्रकार कार्य करते हैं? प्रथम पुरुष अनुराधा दीदी। अनुराधा दीदी। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? सर्वत प्रणाम दीदी।
प्रथम अवतार हमारे पुरुषावतार में कारमेल गोसाई विष्णु जी हैं। वह सृष्टि पर वह इच्छा करते हैं, जिसके कारण जो पृथ्वी मतलब वहाँ पर पानी सृष्टि स्थिति पर ले नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुराधा ठीक करो। कारमेल गोसाई विष्णु कारण सागर में रहते हैं और वहाँ से वो जब इस जगत के ऊपर इच्छन करते हैं तो प्रकृति प्रसव करती है। हाँ, और ये ठीक है। विष्णु और वो जो मतलब कि जितने भी हमारे सृष्टि स्थिति प्रलय वो सब तारे होती है। नहीं, स्थिति प्रलय उनके कहाँ हाथ। माया शक्ति के प्रति इक्षण करते हैं। बस ये तो उसने बोला ही, ईक्षण करते हैं, उसको देखते हैं। देखने के साथ ही सारे जीवों का जो है बीज उनके ऊपर आधान कर देते हैं। जैसे पुरुष स्त्री में वीर आधान करता है, इसी प्रकार से भगवान देखने मात्र से ही सारे जीवों को प्रकृति में रख देते हैं। ऐसे उदाहरण सारे वेदांत, सारे उपनिषद में इसी प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया है। दृष्टि मात्र से आधान है। दीदी ये भी बताए थे ना कि पुरुषावतार परम पुरुष विष्णु जो हैं वो इसकी पालन उत्पत्ति प्रलय निमित्त हरि विष्णु और हरि ब्रह्मा और शिव का ये 3 नाम धारण करते हैं। हाँ, ये ऐसा कह सकते हैं कि वो 3 नाम धारण करते हैं। 3 नाम धारण करके आधिकारिक देवता है और इनको सृष्टि स्थिति संहार करते हैं। ठीक है। सा एक शत, श्रुति कहती है सा एक शत, उसने देखा। तो जो शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम ब्रह्म की भगवान ब्रह्म है, तो ब्रह्म की आंखें कहाँ से आ गई? वो निराकार है तो आंखें कहाँ से आ गई? देखा कैसे फिर? ये हमारे सब चारों संप्रदाय प्रश्न पूछते हैं। सा एक शत उन्होंने देखा। एक को हम बहुत श्यामा, उन्होंने सोचा। यदि निर्गुण है तो मन कहाँ से आ गया? सोचा किसमें? माइंड था तभी तो सोचा ना। इसलिए भगवान साकार है, सगुण। ठीक है। प्रश्न 6, भगवान के विभिन्न अंश और स्वांश कौन है? कुसुम शर्मा दीदी। हरे कृष्ण दीदी प्रणाम। हम जीव ब्रह्मा की भगवान के विभिन्न अंश हैं और राम वामन नरसिंह विष्णु उनके स्वांश हैं। नहीं, विभिन्न अंश हेमा, क्या प्रश्न पूछा आपने? नाम तथा स्वांश कौन है भगवान? स्वांश और विभिन्न अंश बताइए। हाँ, भगवान के विभिन्न अंश है। जी, भगवान के विभिन्न अंश है। जहाँ तक कि शिव और ब्रह्मा भी, ये भी विभिन्न अंश है। और स्वांश कौन हो गए? भगवान के विभिन्न अंश है और राम वामन नरसिंह विष्णु के हाँ, ठीक। स्वांश है। ठीक। प्रश्न 7, जीव कोटि ब्रह्मा जी तथा शिव जी के पद तक कैसे पहुंच सकता है? अनीता दीदी। कोई और बताए? सुषमा दीदी। जब जीव 100 वर्ष तक वर्णाश्रम रूप स्वधर्मनिष्ठ वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है। और यदि और अधिक पुण्य आचरण हो तो शिव पद को, रुद्र पद को प्राप्त करते हैं। ठीक। दीदी 100 वर्ष है या 100 बार तक है? 100 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं आएगा। 100 वर्ष नहीं आएगा, 100 बार से भी अधिक। 100 बार। हाँ, 100 वर्ष तो कोई भी पालन कर लेगा। 100 बार जन्म लेने के बाद एक भी गलती ना हो तो ब्रह्मा का पोस्ट मिल जाता है। और 100 से भी शताधिक होगा तो फिर शिव की पोस्ट मिल जाती है। दीदी एक मिनट, हेमा दीदी एक मिनट। दीदी जो शिव जी का पद पाने के लिए 100 जन्म के बाद फिर आगे 100 जन्म होने चाहिए या 100 के ऊपर कुछ भी जन्म? 100 से ऊपर कुछ भी, ऐसा 100 से ऊपर कुछ भी कहा है, निश्चित नहीं बताया है। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे हेमा दीदी प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8, शिव तथा सदाशिव में क्या अंतर है? नाम लीजिए दीदी। हाँ जी दीदी, एक सेकंड कोई।
आशा दीदी। ज्योति गुप्ता दीदी। मैंने ये वाले करे नहीं, मैंने ये वाले देखे नहीं थे क्वेश्चन आंसर। कोई बात नहीं, मैंने आगे वाले कोई बात तो करो। मान ली, ठीक है। सीमा दीदी। दीदी मैं बताऊँ, हमारे में भी नहीं है क्वेश्चन। हाँ अनुराधा दीदी आप बोलिए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ बोलो शिव बोलो। और सदाशिव में क्या अंतर है? तो शिव तो विष्णु तत्व है, और सॉरी सदाशिव विष्णु तत्व है, और शिव जीव तत्व है। और सदाशिव के साथ में लक्ष्मी जी रहती हैं, शिव के साथ में पार्वती जी रहती हैं। और सदाशिव स्वांश अंश है, स्वांश है, और शिव उनके अंश है, सदाशिव के अंश है। और विभिन्नाश भी कह सकते हो। सदाशिव, हाँ, और सदाशिव बिरजा नदी के पार रहते हैं, और शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। और जब ये सदाशिव वो शिव यानी जब कोई प्रलय करने का वो कार्य करते हैं तो उसमें लिप्त हो जाते हैं, और सदाशिव लिप्त नहीं होते, निर्लिप्त रहते हैं। अच्छा आंसर बोला है, शोध करके खोज करके आई। हाँ, जैसे कि कमल के ऊपर जल में कीचड़ के ऊपर में कमल रहता है, ऐसे ही सदाशिव रहते हैं, ऐसे कार्य करते हैं प्रलय का। अच्छी तैयारी के साथ आई हो। एक लाइन दीदी और बताया था, सदाशिव नित्य हैं और भगवान हाँ। के ललाट से प्रकट होते हैं। और इसका ये भूल गई। हाँ, और ब्रह्मा जो हमेशा ब्रह्मा, जिनको हम ये कहते हैं ना कि ध्यान दीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं। ये वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जो नित्य हैं, जैसे कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, जिनको अज भी कहा जाता है। ये जो जीव भगवान से निकले हुए ब्रह्मा हैं, उसी प्रकार से सदाशिव ये इनका जन्म मरण नहीं है। ये विरजा नदी के उस पार रहते हैं। दीदी आपने इसमें एक और भी बताया था ना कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये अद्वैताचार्य बनकर आए हाँ, थे। ये अवतार बनकर आए थे, बिल्कुल। शिव का क्या बोलेंगे? हाँ? गाँव में अंतर प्रदेश शिव का क्या बोलेंगे? क्या बोल का ही हुआ ना ये। क्या बोल रही हो? शिव का ज्यादा भी, सदाशिव का ज्यादा ही हो सकता है, क्या हो गया? हाँ, शिव के तो बहुत काम हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि जब भगवान ने जब आदेश दिया शंकराचार्य जी को, भगवान ने किसको आदेश दिया शंकराचार्य बनने के लिए? आचार्य जी को। शिव को सदाशिव शिव जी को दिया कि जाओ, जो लोग कर्म कांड के चक्कर में ये सब कर रहे हैं, कर्म कांड, मेरे भक्त हैं उनको समझ ही नहीं पा रहे और कर्म कांड के चक्करों में पड़ रहे हैं, उनको मुझसे विमुख कर दो। मायावाद का। हाँ, बराबर, शिव को। ठीक है। शिव जी को भेजा था दीदी या सदाशिव को? नहीं, सदाशिव नहीं, सदाशिव नहीं, नहीं ना, शिव जी को। हाँ, ठीक है, शिव को। धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण। प्रश्न 9, हरि, हर और ब्रह्मा में किसकी उपासना करनी चाहिए? सीमा दीदी और ब्रह्मा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरि, हर और ब्रह्मा में हमें हरि की उपासना करनी चाहिए क्योंकि वो सतोगुण है। और ठीक है, परफेक्ट है। हमें हरि की उपासना करनी चाहिए। हरे कृष्णा, दंडवत। 10, प्रश्न 10, हमें शिव की पूजा किस रूप में करनी चाहिए और उनसे क्या प्रार्थना करनी चाहिए? गरिमा दीदी। हरे कृष्ण, हमें शिव जी की पूजा परम वैष्णव के रूप में करनी चाहिए और उनसे भगवान के चरणों की सेवा के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रश्न 11, वैष्णवों का परम धन क्या है? फटाफट आंसर दो, जल्दी जल्दी, छोटे छोटे क्वेश्चन तो हैं। इंदु दीदी।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हम्म, राधा रानी के चरणों की सेवा ही वैष्णवों का परम धन है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी राधा राधा दर्शन को ही चाहते हैं, इसलिए हमें मतलब राधा रानी के चरणों की सेवा ही वैष्णवों का परम धन है। खाली राधा रानी की राधा रानी के चरणों की सेवा नहीं, ऐसा कृष्ण को छोड़ के थोड़ी हम राधा जी के साथ जाएंगे इंदु जी। मेरे सामने ये लिखा कि वैष्णव का परम धन क्या है। वैष्णव का परम धन राधा रानी के चरणों की सेवा है, और कृष्ण भी राधा दास्यम, कृष्ण भी उनको चाहते राधा रानी को, वो भी राधा दास्यम में विश्वास करते भगवान कृष्ण भी। हरे कृष्णा दीदी, क्लास में दीदी एक वर्ड बस बताएंगे। हरे कृष्णा श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धन। ये आंसर ठीक है। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धन है, ये आंसर परफेक्ट है। प्रश्न 22, सारा संसार कौन से पंच महाभूत से बना है तथा त्रयीमय अग्नि का क्या अर्थ है? अनीता त्यागी दीदी। अनीता आंसर नहीं दे रही है। योगेश प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी बोलिए दीदी। दीदी असल में मेरे को ना दीदी मेरे क्वेश्चन में निकाल रहा मैं क्वेश्चन निकाल दिया तो ये बार बार प्लीज एक बार क्वेश्चन पूछ दीजिए। सारा संसार कौन से पंच महाभूत से बना है तथा त्रयीमय अग्नि का क्या अर्थ है? बहुत छोटा सा योगेश प्रभु जी बता देंगे। योगेश प्रभु जी आप बताइए प्लीज। जल, आकाश, वायु, आवाज आ रही है? आ रही है। आकाश और अग्नि, अग्नि के साथ सबसे बड़ा है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। होने वाली यज्ञ में प्रयोग होने वाली शुद्ध अग्नि जो है, अग्नि है। प्रश्न 13, श्लोक 28 में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की तुलना किससे की गई है तथा इनमें कौन किससे क्यों श्रेष्ठ है? चालू दीदी। हरे कृष्णा दीदी। सतोगुण अग्नि, रजोगुण धुआं और तमोगुण की तुलना लकड़ी से की गई है। तीनों चीजें बोलो ना। और सत्वगुण, लकड़ी, फिर तीनों चीज बोलो। लकड़ी का भी बताओ, धुएं का भी बताओ, अग्नि का भी बताओ, पूरा बताओ। सत्यवती खंडेलवाल आप बोलो। नहीं है वो क्लास में। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार पृथ्वी के विस्तार काष्ठ की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और धुएं से भी श्रेष्ठ अग्नि, वैसे ही संसार कार्य निर्वाह करने के में सतोगुण की तुलना अग्नि से की गई है, रजोगुण की तुलना धुएं से की गई है और तमोगुण की तुलना काष्ठ से की गई है। और तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से भी सतोगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान का दर्शन कराने वाला है। हरे कृष्ण। अब ठीक है। तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी व्यक्ति के गुण बताएं। निशा दीदी। दीदी जो तमोगुण, रजोगुण से जैसे जो तमोगुणी होते हैं वो तमस कार्यों में लगे होते हैं और वो दूसरों का नाश करने वाले होते हैं, वो भगवान का ध्यान नहीं करते और उनके अंदर सब भरपूर होता है निशा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये है ना, तामसी होते हैं। इनका आहार हिंसक होते हैं, दूसरे की असहिष्णु होते हैं, दूसरे का कुछ भी सहन नहीं कर पाते। यस। और रजोगुणी?
रजोगुणी होते हैं वो अपने स्वार्थ के कारण ही थोड़ा भगवान का ध्यान करते हैं, किंतु वो अपने मद में ही मद में रहते हैं और वो सांसारिक सौंदर्य को, स्वाद को, इन चीजों के अनुभूति विषय को भी होते हैं। हाँ। और जो तत्वगुणी है वो भगवान की सेवा करते हैं और उन सत्गुणों का आचरण करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं और यज्ञ और हवन इत्यादि करके अपने चित्त को शांत रखते हैं और सर्वदा भगवान की प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं। हाँ, परफेक्ट आंसर है। रजोगुण में इतना ही और सब याद रखें। रजोगुण मतलब मन का रंजन करना, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी यश कभी यश, इसी में ही घिरा रहता है रजोगुण के। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न 15, सदाशिव, शिव और रुद्र में शक्ति के अनुसार तुलना करें। रेवती दीदी। रेवती दीदी। रेवती दीदी बोलिए। सत्यवती चौहान आप बोलिए। ललिता दीदी। हरे कृष्ण दीदी, मैंने क्वेश्चन करे नहीं, मुझे मिले ही नहीं। किसको नहीं मिले? सत्यवती चौहान को कि ललिता को? किसको नहीं मिले क्वेश्चंस? दीदी वो सत्यवती चौहान को ही नहीं मिले, तो मुझे नहीं मिले क्वेश्चन। आप ये बता दीजिए, आंसर दीजिए क्वेश्चन सुन के। सिंपल अरेंज करना है केवल। सदाशिव, शिव और रुद्र में शक्ति के अनुसार तुलना करें। अरेंज की केवल आपको बोलना है। चलो हरे कृष्ण दीदी, मैं बोलो। हाँ बोलो रूबी रूबी। दीदी। सदाशिव जी भगवान की शक्ति से जगत का संहार करते हैं और रुद्र शिव जी की शक्ति से प्राप्त करते हैं। परफेक्ट आंसर है। प्रश्न 16, सत्व रूप ब्रह्मा किनमें लक्षित होते हैं। राधे गोविंद नाम से हैं कोई दीदी? दीदी बताइए। राधे गोविंद जरूर शर्मिला भाभी होंगी, है ना? विनीता दीदी। शर्मिला ही है। हाँ, विनीता दीदी। हरे कृष्ण दीदी। दीदी सत्व रूप ब्रह्मा शुद्ध सत्व रूप विष्णु में लक्षित होते हैं, क्योंकि विष्णु ही ब्रह्मा। प्रश्न 17, शुद्ध सत्व की प्राप्ति कैसे साधक कर पाते हैं। हाँ जी ज्योति दीदी, आप बोलिए। आप कह रहे थे। बोलो बोलो जल्दी जल्दी आंसर बोलो। क्या बोला दीदी? शुद्ध सत्व की प्राप्ति कैसे साधक कर पाते हैं। गरिमा अवस्थित रहकर साधक की शुद्ध सत्व को प्राप्त कर सकते हैं। सत्व में रहकर ही कर सकते हैं वो। ठीक है आंसर। प्रश्न 18, प्राचीन काल से मुनिगण मंगल प्राप्ति के लिए किनका भजन करते रहे हैं। गरिमा। दीदी। गरिमा, ज्योति जा या गरिमा में से एक बोले। प्राचीन काल में मुनिगण मंगल प्राप्त करने के लिए और दो तक भगवान शुद्ध सत्य रूप विष्णु का भजन करते आ रहे हैं। उनके अनुगत समस्त व्यक्ति श्री विष्णु की ही आराधना करते हैं। प्रश्न 19, भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। मोहिनी संतोष आंसर यादव दो। दीदी। संतोष यादव आंसर नहीं देंगी, मोहिनी को पूछो। मोहिनी दीदी। भगवान की प्राप्ति ना तो साधन भक्ति से, ना ही भाव भक्ति से, अपितु प्रेमा भक्ति से होती है। कौन बोल रहे हैं? मैंने बोला था दीदी, मोहिनी। हरे कृष्णा, मैच कृष्ण की कृपा से भी होती है। हाँ जी दीदी, इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं हम, भगवान के विशुद्ध जनों के आश्रय में भजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है, या नहीं दीदी बताइए। फाइनली तो प्रेमा भक्ति होगा तभी प्राप्त।
ऐसा मतलब आगे प्रश्न 20 सभ्य व्यक्ति किनकी आराधना करते हैं? वन वर्ड आंसर। सुषमा दीदी। सभ्य व्यक्ति श्री विष्णु की ही आराधना करते हैं। प्रश्न 21 मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? सुधा दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति सिर्फ एक भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और किसी और अन्य की नहीं करते हैं, जिनको मोक्ष चाहिए। प्रश्न 22 क्या विष्णु भक्त अन्य देवताओं से द्वेष करते हैं? भारती शैला भारती दीदी। भारती है। हरे कृष्णा। बोलो। विष्णु एक बार रिपीट करेंगे क्या? क्या विष्णु भक्त अन्य देवताओं से द्वेष करते हैं? नहीं, विष्णु भक्त नहीं सावधान नहीं है। अन्य देवताओं का सम्मान करते हुए विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति करते हाँ, हैं। इष्ट देव उनके विष्णु है, पर सबको प्रणाम करते हैं। दीदी भारती दीदी क्लास में नहीं है। ठीक है। प्रश्न 23 जो विष्णु नहीं है वह किनकी आराधना करते हैं और क्यों? तथा ऐसा करने का कारण क्या है? निशा दीदी। मुक्षु नहीं है, अर्थात जो मोक्ष नहीं चाहते हैं वे ऐश्वर्य, संतान आदि की प्राप्ति की कामना से अर्थात विषय प्राप्ति की कामना से वह पृथक पृथक देवी देवताओं की पूजा करते हैं और इसका हरे कृष्णा। इसका कारण यह है कि जो सारे व्यक्ति आवाज माइक बंद करो। किसका माइक, किसका चल रहा है सुधा? ये योगेश प्रभु जी। योगेश प्रभु। योगेश प्रभु जी माइक ऑफ करिए प्लीज। इसका कारण यह है कि जो सारे व्यक्ति रजतम स्वभाव के हैं वे अपने स्वभाव के अनुसार अपने ही स्वभाव से मिलते जुलते देवी देवताओं का भजन करते हैं और जो सात्विक जीव होते हैं वो भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवता का भजन नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये भी लिखा है कि नारायण के सांश कलाकारों का ही भजन करते हैं। दीदी बोल दिए। हेमा दीदी अगला क्वेश्चन पूछो। हेमा अगला प्रश्न पूछो। लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। माइक म्यूट था। हाँ। प्रश्न 24 जीव सब भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी देवता का भजन नहीं करता। उमा दीदी। अभी निशा दीदी ने बता दिया ये वाला तो। हाँ, दोनों 24 और 23 दोनों ही बता दिया उन्होंने। नहीं है ना मेरे पास। प्रश्न 25 सबसे बड़ी विपद तथा सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? उमा दीदी। योगेश प्रभु जी। मैं बोलूं? एक मिनट, अगर योगेश प्रभु जी बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बोल देना। दीदी आप बोलिए, दीदी नहीं बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए प्रभु जी। हाँ बोलिए पूजा दीदी। आप फिर नहीं बोल रहे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कृष्ण का विस्मरण होना ही सबसे बड़ी विद्या है और राधा कृष्ण प्रेम की संपत्ति ही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रश्न 26 वासुदेव परायण क्या क्या है? अनीता त्यागी दीदी।
सत्यवती दीदी। हरे कृष्ण दीदी। समूह वासुदेव विष्णु परायण है, समस्त यज्ञ वासुदेव परायण है, समस्त योग भी वासुदेव परायण है, समस्त कर्म वासुदेव परायण है, ज्ञान वासुदेव परायण है, तपस्या वासुदेव परायण है, धर्म वासुदेव परायण है और गति भी वासुदेव परायण है। हरे कृष्ण। अर्थात संसार में सब कुछ जो है सब वासुदेव की ओर ही ले जाने वाले हैं। पर ध्यान रहे, जैसे कि रावण ने तपस्या करी, तपस्या होनी चाहिए भगवान को प्राप्ति के लिए, पर रावण ने तपस्या किसके लिए की? अपने सुखों के लिए। और उसमें क्या हुआ? उसकी जो सोने की लंका है वो जलकर खाक हो गई। तो ये लोग भी जो तपस्या, व्रत, तप, इनके जो कुछ भी होते हैं होने चाहिए वासुदेव परायण, पर जो लोग अपने सुख के लिए करते हैं तो ये लोग, ये जरासंध क्या कमदानी था क्या? कर्ण कमदानी था क्या? कि दान, तपस्या, ये सब भगवान वासुदेव से रिलेटेड होते हैं तभी फल देते हैं, नहीं तो ये दुर्गति कर देते हैं। प्रश्न 27। हम सब प्रतिदिन एक समय पर भागवत पर सुन रहे हैं, वह कौन सा यज्ञ है? ज्योति झा दीदी। दीदी बहुत आसान है, ये एक ही वर्ड का दीदी। विनीता त्यागी है, विनीता त्यागी है क्लास में। विनीता त्यागी दीदी। इंदु लेखा दीदी। कृष्णा दंडवत का नाम स्वाध्याय यज्ञ होता है। पर भागवत पढ़ना स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। स्वाध्याय भी एक यज्ञ है, लेकिन मुख्य रूप से एक कौन सा है? यज्ञ नाम जपो अस्मि। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जिसका जितना अधिक जप होगा। दे दिया ना, अगले प्रश्न में आंसर आएगा। दीदी ये प्रश्न भी था, ये प्रश्न बनाया था। अच्छा अच्छा, ठीक। भगवान की तरफ से कहा है जप यज्ञ। हाँ ठीक है, ठीक है। एक मिनट हेमा दीदी, एक मिनट दीदी। स्वाध्याय यज्ञ तो अपने आप अध्ययन करने को कहेंगे ना? स्वाध्याय यज्ञ जो चीज हमें भगवान की तरफ ले जा रही है, तो स्वाध्याय जैसे हम उस दिन कहा था कि उस दिन इसीलिए कहा था कि कितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, कितना आना जाना होता है, कितना सब कुछ, लेकिन ये भी एक ही प्रकार का यज्ञ इसलिए है कि हम उन किसी विघ्नों से घबराते नहीं हैं और बैठ जाते हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए। परंतु जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ वही है जप यज्ञ। जो जितनी, यानी कि जप यज्ञ में आहुति किसकी देनी है? काम, क्रोध, मतलब लोभ, ईर्ष्या की आहुति देनी है, सब इच्छाओं की आहुति देनी है। जो मन में आएगा, भजन करते करते कुछ मन में आया स्वाहा, जब मन में आया स्वाहा, और एकदम कृष्ण निष्ठ, नाम निष्ठ। दीदी इसमें ये भी नहीं आएगा क्या, भगवान के नामों का कीर्तन और लीलाओं का पठन पाठन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ में? नहीं, ठीक है दीदी। धर्म तथा सदकर्म क्या है? संकीर्तन भी यज्ञ है, वो भी उसमें, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भगवान ने कहा कि मैं हूँ, जप में बताया, जप में ये सब भी नाम संकीर्तन भी यज्ञ ही एक तरह से। यजंती सुमेधसा, विद्वान लोग नाम संकीर्तन करते हैं, तो जप कर रहे हैं एकांत में और नाम संकीर्तन कर रहे हैं सबसे मिलकर। तो शिक्षाष्टक में पहला श्लोक यही आया, परम विजयते संकीर्तनम, सबके साथ मिलकर के जो भगवान के नामों का उच्चारण हो रहा है ये सर्वश्रेष्ठ है। ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। इस यज्ञ में कई प्रकार के फल हैं। कौन कौन से फल हैं? पहला फल बोलो, नाम संकीर्तन का पहला फल कौन सा है? श्रवण। दीदी कानों से प्रवेश करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, पहला फल हुआ चित्त रूपी दर्पण का मार्जन। दूसरा क्या हुआ? भव महादावाग्नि निर्वापणम। दावाग्नि जो संसार में आग लग जाती है उससे भी ज्यादा, वन में जो आग लगती है उससे भी ज्यादा ये भव दावाग्नि है, इसको बुझाने वाला है। हाँ, तीसरा
कैरव चंद्रिका वितरणम, जैसे कि चंद्रमा सब जगह शीतलता बांटता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, हाँ, आनंद सागर को बढ़ाने वाला है। सर्वात सब कुछ पूरा भिगो देने वाला है आनंद से। परम विजयते शीश संकेत। सर्वसनम परम विजयते श्री कृष्ण हाँ। संकीर्तनम। और यजंती ही सुमेधसा, भागवत में कहा है कि जो सुमेधा बहुत इंटेलिजेंट, आप ये समझ लेना कि जो भगवान का भजन कर रहा है उससे बढ़कर इंटेलिजेंट व्यक्ति कोई नहीं है। उसको मालूम पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। रूबी ठीक है ना? कहाँ गई? हाँ दीदी। हाँ ठीक है, आगे प्रश्न 29, सदधर्म तथा सदकर्म क्या है? हाँ, रूबी दीदी। सद्धर्म वैष्णव धर्म है और सदकर्म भगवान कृष्ण की भक्ति। नहीं, सद्धर्म वैष्णव धर्म क्या होता है? सभी धर्म भगवान की भक्ति है, धर्म भी कर्म भी सब भगवान की भक्ति है। इसमें सभी धर्म आ जाएंगे। और क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हाँ जी ठीक है दीदी। और सत्कर्म भी क्या है? भक्ति करना। भागवत हाँ, श्रवण कृष्ण। और सत्कर्म है, ऐसा बताओ। बाकी सब कर्म फल दे करके नष्ट हो जाएंगे और ये सत्कर्म हमेशा रहेगा। सत, इसकी सत्ता भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी, इसलिए सत्कर्म है। इसका फल है भगवान के चरणों की प्राप्ति। हाँ, अगला प्रश्न। प्रश्न 30, बद्ध जीव रूप देवताओं की अपेक्षा कौन रुद्र को प्रिय है? चालू दीदी। शालू बोलो। आज गरिमा ने आंसर नहीं दिया, हमेशा देती है। दिया है दीदी गरिमा दीदी ने। गरिमा दीदी आप फिर आंसर करिए ये क्वेश्चन। बद्ध जीव देवताओं की अपेक्षा चुप पर तत्स्वरूप भगवान वासुदेव की शरणागत है, वो ही मेरे प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। प्रश्न 21, नाग पत्नियां भगवान कृष्ण से क्या प्रार्थना करती हैं? रेवती दीदी। कुमुदनी से पूछो, कुमुदनी, उसने आंसर नहीं दिया एक भी। मैं बोलूं इसका तो क्लास में आती नहीं है कुमुदनी दीदी, वही अच्छा। कर रहे हो ना दीदी। अच्छा ठीक है। हाँ दीदी मैं बोलूं क्लास इसका में नहीं है। हाँ हाँ, बोल दीजिए, बोलिए। दीदी हाँ बोलिए। इसका मैं बोलूं कि नाग पत्नियां भगवान से कहती हैं, ये भगवान अनंत सूक्ष्म शास्त्र सर्वज्ञ, नाना प्रकार के मतवादियों के वाद विवादों के स्थल, वाचक शक्ति युक्त उस परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। नाग पत्नियां कहती हैं, और वेद और कृष्ण नाम को ही कृष्ण का वाचक बताया गया है, और अतः कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई भेद नहीं है। ये प्रार्थना करती हैं। आगे का 3 प्रश्न का आंसर हो गया दीदी। नेक्स्ट आंसर बताइए। 33 का ख, हरि से बड़ा हरि का नाम। रेवती दीदी। ठीक है दीदी, आपको बोलते हैं। प्रश्न 33 का ग, श्रीमद् भागवत कैसा पुराण है? अनीता दीदी। भाई ऐसे मत बोलो ना। दूसरा वर्ड बताएं। पिकअप स्पीड, पिकअप द स्पीड है माँ, बहुत धीरे चल रहा है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है दीदी। श्रीमद् भागवत। हाँ ठीक है। प्रश्न 34 और लास्ट क्वेश्चन। माता देवहूति ने ईश्वर की शास्त्र रूप में किस प्रकार प्रार्थना की है? अच्युत प्रिया दीदी। दीदी धन्य प्रणाम, दीदी सबको धन्य प्रणाम। हे शांत रूपे, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, मेरा अक्षुण काल चक्र उन्हें ग्रास नहीं करता। वे लोग मुझे प्रिय आत्मपुत्र सखा गुरु सुहृद पर देवता तथा इष्ट धन समझकर सर मार्ग यानी राग मार्ग से भजन करते हैं, तथा मैं भी उनके उस रस का विषय बनकर उनके सम्मुख प्रत्यक्ष होता हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट आंसर हो गया। थोड़ा सा शास्त्र के रूप में किस प्रकार प्रार्थना की है, जैसा मैं दिया लास्ट क्लास में लिस्टिंग वो बता दी। सीमा दीदी बता दे या अनुराधा दीदी बता दे। अनुराधा दासी दीदी। मैं बताऊँ दीदी?
मैं कौन है? अनुराधा नहीं, अनुराधा खंडेलवाल बता दे। अनुराधा खंडेलवाल बोलो, नहीं आ रही है। अनुराधा खंडेलवाल बोलो बोलो। प्रमाण मूल सभी प्रमाणों के मूल श्रीमद् भागवत स्वरूप शास्त्र योनि समस्त वैदिक शास्त्रों के उत्पत्ति स्थान अथवा प्रवृत्ति स्वरूप तथा निवृत्ति स्वरूप शास्त्र निगम स्वरूप प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मूलक शास्त्रों के मूल शास्त्र स्वरूप में ईश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। ठीक है, जी हो गया। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे हो गए सारे दोनों दिन के प्रश्न हो गए। हाँ हाँ 2 दिन का हो गया। नेक्स्ट सुधा दीदी का क्वेश्चन। अभी सुधा पूछे। जो लास्ट वीक की 4 क्लासेस थी उसमें से 2 क्लासेस के क्वेश्चंस हो गए हैं। अच्छा 2 क्लासेस के मतलब अभी 17 क्वेश्चंस और बाकी हैं। आप जैसा करें। हाँ सुधा पूछिए। जी अनिशा दीदी आप क्लास में तो आप फटाफट नाम लेना प्लीज, मैं क्वेश्चन करती हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, ये हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है दशम किरण से। ज्यादा लंबे नहीं होंगे इनके आंसर्स, तो जरा जल्दी जल्दी करिए प्लीज, क्योंकि 4 बज चुके हैं तो हमें फटाफट स्पीड पकड़नी है। रैपिड क्वेश्चन, रैपिड आंसर। पहला प्रश्न, शक्ति परिणामवाद का क्या अर्थ है? पूजा करना दीदी। हाँ की शक्ति से जगत आया है, शक्ति का ब्रह्मा की शक्ति से हम सब जीवन करते हैं। भगवान की शक्ति से जगत निकला है, भगवान खुद जगत में परिवर्तित नहीं है। ठीक है, बढ़िया आंसर। अगला प्रश्न है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व जिस पर गौड़ीय सिद्धांत टिका है उसका क्या अर्थ है? शॉर्ट में बता दीजिए, 2-3 डिफरेंस दोनों चीजों के जो भी बताएं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो कि हमारे चिंता से हमारे शुल्क से परे है, यह भगवान के विशेष गुण है जो कि जीव से भेद और अभेद दोनों ही दर्शाते हैं। भगवान की शक्ति से निकलने के कारण हम उनके ही अंश हैं। सभी जीवों में अंश मात्रा में है, कुछ गुण है। अचिंत्य भेदाभेद बात, भेद और अभेद। अभेद है, हम उनके तरह नित्य है। 64 गुणों में से शुरू के 50 गुण सभी जीवों के अंश मात्र हैं। भेद और 3 अभेद बता दीजिए। भेद और अभेद। अब अभेद बोल दीजिए, अभेद फटाफट, 2-3 अभेद। हम उनके तरह नित्य हैं। 64 गुणों से 64 वो नहीं आएगा। कुसुम दीदी भेद बता दो, भेद अभेद हो गया, भेद बता दो, भेद फर्क क्या है? स्वतंत्र हम सीमित स्वतंत्र हैं। वे मायाधीन है, हम मायाधीन हैं। वे विभु है, मनु है। वे सर्वव्यापक, हम नहीं हैं। वे एक इंद्रिय से कई काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वे एक है, हम अनेक हैं। जी ठीक है दीदी। अगला प्रश्न और मजेदार बात ये है कि वे आत्मा राम है बिल्कुल, अपने उनको कोई नहीं चाहिए, उसके बाद भी गोपियों के घर में चोरी करते हैं। वे आप्त काम है, उनकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हैं, फिर भी वो पनघट पे गोपियों के पीछे पीछे भागते हैं। ये सब भी अचिंत्य भेदाभेद बाद में आ जाएगा। हाँ दीदी, ये अचिंत्य भेदाभेद में आएगा या उनके जो उनका स्वभाव है, विपरीत स्वभाव? हाँ, विरुद्ध धर्मों के आश्रय, भगवान की लीलाएं जो अचिंत्य है उसमें आ जाएगा। धर्मों के आश्रय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदाय कौन से हैं और उनके आचार्यों के भी नाम बताइए। सपना खंडेलवाल को रटे पड़े, इनसे पूछो। सुषमा दीदी। 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। ब्रह्म संप्रदाय, इनके आचार्य मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय, इनके आचार्य रामानुजाचार्य। फिर सनकादिक संप्रदाय, इनके आचार्य निम्बार्काचार्य। और रुद्र संप्रदाय, इनके विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य भी इसमें कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न, सब छोटे छोटे आंसर हैं। सृष्टि के पहले जीव कौन है? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। ब्रह्मा जी। ठीक है जी। अगला, जिस कल्प में ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए उस कल्प को क्या कहा गया?
हिंदी लिखे दीदी। इंदु लिखा दीदी, दर्शी दीदी। मुझे बोल रहे हरे कृष्णा, जिस कल्प में ब्रह्मा जी भगवान के नाटक से मशहूर थे उनके पद्मकल्प कहा है। पाद्म, ठीक है। पाद्म कल्प। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो परम ज्ञान दिया उसे क्या कहते हैं? ज्योति झा दीदी। अभी क्लास के शुरू में भी बोला था। दीदी भागवतम। हाँ, चतुश्लोकी, खाली भागवत नहीं, चतुश्लोकी भागवत। अगला प्रश्न 7 नंबर, अद्वैत ज्ञान, इसका क्या अर्थ है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। भगवान के जैसा दूसरा ना होना ही अद्वैत ज्ञान है। भगवान जैसा दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। दंडवत प्रणाम दीदी। धन्यवाद। हाँ, प्रश्न नंबर 8 है ये, अद्वैत होने पर भी ये नित्य ही कौन से 4 भेदों से युक्त रहते हैं? बोलूं? हाँ, बोलो बोलो। हरे कृष्णा। हाँ जी, कौन से? किस साधना बोलो ठीक वह अद्वैत होने पर भी नित्य ही 4 प्रकार के भेद से युक्त हैं, ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तदंग। अद्वैत होने में 4 भेद से युक्त नहीं है, इनका 4 वैशिष्ट है। नहीं, ये भेद नहीं है, ये प्रश्न ठीक नहीं है, ये भेद नहीं है। अद्वैत ज्ञान पर तत्व जो भगवान है, पर तत्व मतलब श्रेष्ठ तत्व, उनको जानना ज्ञान है, ये भेद नहीं आएगा। चतुश्लोकी भागवत में किन 4 विषयों का वर्णन किया गया, तो आप कह सकते हो कि ज्ञान का, विज्ञान का, रहस्य का, तदंग का। भगवान के भेद नहीं है, कभी भी नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सत और असत इन दोनों से श्रेष्ठ केवल मैं ही था, इससे क्या समझा जाएगा? श्रद्धा खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। इससे पहले असत मतलब ईश्वर जगत है वो असत है और नहीं, गलत है। मैंने अरे भाई, ये माइक किसका ऑफ है? करिए सीमा दीदी। सत और सत से अर्थ पूछो, नहीं, उत्तर सही नहीं है। हरे कृष्णा जी, प्रणाम दंडवत। असत अर्थात आगम पाए यानी आवागमन, यानी पुनरपि जन्मम नहीं 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 नहीं। ये सत अर्थात सृष्टि से मेरा अन्वय अर्थात संबंध, ये 2 क्रियाएं जिस सृष्टि में उदित हुई हैं वह मैं ही हूँ। हाँ, ये ठीक, सत और असत, ये ठीक है। सत और असत ऐसा भी सोच लेना चाहिए कि भगवान है कि भगवान नहीं है, ये सबसे हटा दो, मैं ही था। असत सत ऐसा कुछ मत इसको करो। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। कोई लोग कहते हैं ना कि भगवान है, थे कि नहीं थे, तो भगवान कह रहे कि सत असत के चक्कर में मत पड़ो। सत्कार्यवाद, असत कार्यवाद, मैं ही था, बस इतना ही है। मैं हूँ, फिर आप कहोगे नहीं आप नहीं थे, तो सत असत नहीं, मैं हूँ, इतना ही। इसको ये नहीं कह सकते कि सत थे या हाँ, भगवान तो संदिनी शक्ति तो है ही, उनकी सत्ता शक्ति तो है ही, हमेशा ही सत रहेंगे। तो ये कहते कि कोई कह देगा कि सत थे, इसका मतलब है कि जो है वो नहीं भी होगा, जो आज है कल नहीं होगा। तो तब भगवान ने कहा कि तुम सत असत के चक्कर में मत पड़ो, मैं ही था, अहम एव, मैं ही था, यानी कि कभी भी असत नहीं था, असत नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है 10वां, चराचर जगत को प्रसव करके क्या भगवान की शक्ति विकृत होती है? उसकी तुलना किससे की गई है? आशा हरे कृष्णा दीदी। आशा सोनी दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। जी हाँ दीदी, हाँ जी।
चिंतामणि जिस प्रकार सोने का प्रसव करती है और वो स्वयं अविकृत रहती है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरी जो अक्षय शक्ति यानी बहिरंग शक्ति स्वयं अविकृत हो रहकर इस चराचर जगत को प्रसव करती है। गीता में भी इसका प्रमाण है कि मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते सर अचरम हेतु अनेन कौनते जगद्वी परिवर्तते। ठीक है। अभी 74 क्लास जी 74 क्लास है जिसके हमारे प्रश्न होंगे। यदि सिर्फ 7 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, पराशक्ति माया की कौन सी 2 अवस्थाएं हैं? हाँ, पराशक्ति माया की मेरी अचिंत्य शक्ति है, इसकी 2 अवस्थाएं हैं, स्वरूप अवस्था और तटस्थ अवस्था। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 2, तटस्था शक्ति को और किन किन नामों से जाना जाता है? सुषमा दीदी। सुषमा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ। तटस्थ शक्ति को कभी जीव शक्ति भी कहा जाता है, पराप्रकृति भी कहा जाता है, छाया तटस्थ शक्ति, अचित माया शक्ति भी कहा जाता है और इसका नाम बहिरंगा शक्ति भी है। प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध धर्म को प्रकाशित करने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? पूजा शर्मा दीदी। जी दीदी, तुमको प्रकाशित वाली शक्ति को चित शक्ति या अतरंगा शक्ति भी कहा जाता है, प्राकृति भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मूल माया शक्ति के विषय में किन 28 तत्वों के बारे में कहा गया है? मोहिनी खंडेलकर दीदी। हरे कृष्णा दीदी। 28 तत्व में 5 तो पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और फिर 5 तन्मात्राएं हैं इनकी, शब्द और रूप और रस, गंध और स्पर्श। फिर 11 अपनी इंद्रियां हैं, उनमें से 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां तो है आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, और कर्मेंद्रियां हैं वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ। और फिर 11वां मन है, और ये 21 तत्व हो गए। फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 25 हो गए। फिर प्रकृति, पुरुष और आत्मा, ये सब मिला के 28 तत्व। हरे कृष्णा दीदी, इसमें दीदी मन 2 बार आता है क्या? नहीं, 2 बार कहाँ आया? 10 इंद्रियां बोली और फिर 11वां मन। 11 बोली है ना दीदी। हाँ, तो 10 इंद्रियां बोली और फिर बाद में भी मन आया है ना। हाँ, वहाँ पे 3 लिया जाएगा। सही कह रही हैं आप, सही है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ऐसे 24 हो गया। ठीक है। फिर प्रकृति, 27 हुए दीदी। प्रकृति, पुरुष, आत्मा, 28वां भी कुछ दे रखा होगा, देखो। प्रधान दीदी। हाँ, प्रधान, 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 प्रकृति, पुरुष, आत्मा, ऐसे 4 हो गए। दीदी प्रधान क्या है दीदी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। गुण माया और जीव माया, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, और जो जीव है, जो इसको जीव, प्रधान और प्रकृति ऐसे करते हैं। इसको एक को जीव माया कहते हैं, एक को गुण माया कहते हैं। माया के 2 प्रकार है। कहीं कहीं मैं तत्व भी आता है। ठीक है दीदी। नेक्स्ट के 28 तत्व में जो हम लेते हैं प्रकृति, पुरुष, काल और प्रधान। काल ले सकते हैं, क्योंकि जैव धर्म में वैसे वहाँ पर उन्होंने 26 बोले थे, 24 के बाद कहीं पर ना कर्म भी लेते हैं। काल, कर्म, प्रकृति ऐसे भी लेते हैं। एकादश स्कंद में बहुत प्रकार से आया है, कर्म भी ले लेते हैं। आत्मा है दीदी, इसमें काल नहीं है ना इस टाइम। इसको हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आत्मा। हाँ जी, कर्म भी लेते हैं। कर्म के बिना जीव, संख्या तो ऊपर नीचे होती रहती है कई जगह अलग अलग ना। हाँ, 24, 26, 28, कहीं कहीं पे 6 भी है। कहीं एकादश स्कंद पढ़ोगे ना, कहीं कहीं पे 6 या 7 भी है। खुद भगवान ने बताया है।
कहीं इसको समराइज कर लेते हैं, कहीं इसको एकदम विशाल बता देते हैं। ठीक है दीदी, अगला प्रश्न नंबर 5, यह जड़ जगत क्या मिथ्या है? अगर नहीं तो क्या है? हाँ बोलो दीदी, कौन बता रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं बोलूँ, खुशी बोल रही पूरी। ये जड़ जगत मिथ्या नहीं है, नश्वर है। यह भगवान की शक्ति का परिणाम है, शक्ति का परिणाम है। अगला प्रश्न नंबर 6, ये जड़ जगत परिवर्तनशील है और भगवान की इच्छा से ही फिर प्रकट होता है। ये जगत सत्य है, मिथ्या नहीं है। नश्वर है पर तो बताया नश्वर है। प्रश्न नंबर 6, पंच महाभूत क्या सभी प्राणियों में प्रविष्ट होते हैं? इसकी तुलना किससे की गई है? उषा दीदी अब आप बोलिए। उषा दीदी तो नॉर्मली आंसर नहीं देती हैं, आप और नाम लीजिए। बोला था ऐसे बोला जी दीदी, ठीक है। ज्योति गुप्ता दीदी, दीदी कौन सा बोलना है? सत्या वाला? अच्छा जी दीदी, इसमें है ना जिस प्रकार पंच महाभूत प्रिय देवप्रिय सभी प्राणी में प्रविष्ट होकर भी महाभूत के रूप में अप्रविष्ट रहते हैं, उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मेरी शक्ति का भी जो शक्ति है वो भी जगत में अनुरूप में प्रविष्ट होकर भी अपने चित्त धाम गोलोक वृंदावन और परब्रह्म आदि स्वरूप में पूर्ण रूप से विद्यमान है। जीव शक्ति की परिणति रूप और जीव स्वभावता प्रणता मेरे दास है जी। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, ये जीव में परमात्मा रूप से प्रविष्ट होकर भी भगवान किन के साथ निरंतर लीला करते हैं? चित प्रिय हरे कृष्ण। जिनके भीतर परमात्मा रूप में प्रविष्ट रहकर विवेचित धाम में ऐसे जीवों के साथ निरंतर लीला करते हैं जिन्होंने भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया है। दीदी सही है कि नहीं? ऐसी लीला करते जिससे प्रेम के द्वारा उनको प्राप्त कर लिया। दीदी आप सबके सामने मेरे को मूर्ख कर रही है, मुझे नहीं कुछ आता है, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ बोलने का ना, क्षमा करना तो गलती भी जाए। हम सब सीख ही रहे हैं दीदी, मधु दीदी से हम सब सीख रहे हैं, हम सब एक ही स्थिति में। दीदी ये सब प्रश्न पूरे हो गए हैं, ठीक है, और 4:15 हो रहे हैं, तो फिर तो आज भागवत कल से शुरू करेंगे, आज कीर्तन करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण दीदी, आज मैं करूँ कीर्तन? हाँ गाओ। मोहिनी कहाँ है? मोहिनी तुम पहले गाओ, फिर साधना जी गा लेंगे। ठीक है दीदी, एक सेकंड। दीदी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं पूछूं आपसे इस दौरान तक मोहिनी दीदी अपना ग्रंथ निकालती है। मोहिनी तुम रुक पाओगी 2 मिनट? जी दीदी ठीक है, मैं छोटा सा ही बोल के फिर मेरे को निकलना है, मैं बोल के जाऊंगी। ठीक है, तो इसको गाएं। हाँ फिर हम हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद माँ। जीव जागो गौरा चांद बले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। जीव जागो गौरा चांद बले, भजीवो बलिया ऐसे संसार भीतरे। भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भरे, तुम्हारे लईते आम्ही हैनो अवतार। आम्ही विना बंधुआर के आछे तुम्हार। एनेची औषधी माया नाशिवार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागी। हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागी। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, श्री हरि नाम मंत्र लैल मांगिया।
से हरि नाम मंत्र लैल मांगिया। जीव जागो गौरा चांद बले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। जय शची नंदन जय गौर हरि, शची नंदन जय गौर हरि। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा दीदी। ठीक है, बढ़िया। हाँ सुधा, प्रश्न दीदी पूछो। आज तो पेज नंबर पे रही है हाँ 98। बोलो। दीदी, हाँ बोल दो। बोल दो। फटाफट मैंने तैयारी कर ली सर। श्री गौर सुंदर कह रहे हैं, अरे जी जागो जागो, और कितनी देर तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोएगा। तू इस जगत में मैं भजन करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके आया था, परंतु जगत में आकर माया में फंसकर तू सब कुछ भूल गया है। अतः तुझे लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूँ। अब तू स्वयं विचार कर कि मेरे अतिरिक्त तेरा बंधु और कौन है। मैं माया का विनाश करने वाली औषधि हरि नाम महामंत्र लेकर आया हूँ। अतः तुम मुझसे वह महामंत्र मांग लो। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी श्री मन महाप्रभु के श्री चरणों में गिरकर वह हरि नाम मंत्र मांग लिया है। हरे कृष्णा दीदी। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। हाँ सुधा, प्रश्न पूछो। दीदी आपने अभी कल की क्लास में बोल रहे थे, आप कल परसों की क्लास में कि जनक जी, विदेह जी जो है, अष्टावक्र जी, याज्ञवल्क्य जी और वशिष्ठ जी, इन्होंने जगत को देखा ही नहीं। तो इन्होंने जगत को देखा ही नहीं से हम क्या जगत को देखा ही नहीं, मैंने ऐसा गोस्वामी जी जैसे, हाँ जी, जगत को नहीं देखा की तरह, तो हाँ जी, जगत की तरफ नहीं देखा इन्होंने। हाँ, की ओर देखो। जगत में बिना देखे कौन रह सकता है? इनको हम सुखदेव गोस्वामी जी की स्थिति में तो नहीं रख सकते ना दीदी, क्योंकि जनक जी तो संसार से विरक्त थे। ये शुरू से ही सब संसार से विरक्त हैं। जनक जी की तो पत्नी भी है, तो भी संसार से विरक्त है, वो विधेय कहलाते हैं। अष्टावक्र शुरू से ही ज्ञानी है। याज्ञवल्क्य हैं, वशिष्ठ जी हैं। उन्होंने कितना बड़ा वैराग्य शतक लिखा है। वशिष्ठ जी ने योग वाशिष्ठ लिखा, योग वाशिष्ठ। तो संसार में इनकी कभी रुचि ही नहीं रही लोगों की। ठीक है दीदी। हाँ। हरे कृष्ण जी। हाँ। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। जो हम लोग आरनी करते हैं तो इसमें एक शब्द आता है ना, विद्महे, इसका क्या अर्थ होता है? जानते हैं। क्या बोला दीदी? जानते हैं या जानती हूँ? जानती हूँ। ज्ञान दे। जानती हूँ। धन्यवाद। जानती हूँ। आई नो यू, आई नो यू, आई नो। धीमहि ध्यान करते हैं। विद्मय हम आपको जानते हैं, इसलिए हम आपका ध्यान करते हैं। दीदी एक प्रश्न का मेरे को भी आंसर पूछना है। हाँ। दीदी जैसे गुरु महाराज का नाम है श्री दंडी महाराज जी, तो यहाँ दंडी महाराज जी का क्या मतलब है? जिन्होंने तीन जो संन्यास का दंड है ना, जिसमें 3 भाग है। एक शरीर का प्रतीक है, शरीर को कंट्रोल कर लिया है, मन को और वाणी को। तो इन तीनों को जिन्होंने दंडित कर लिया है वो दंडी महाराज है। इनके ये तीनों इनके शासन में हैं। तो मैं दीदी हमारे यहाँ तो सभी त्रिदंडी होते हैं। पर ऐसे नाम रख देते हैं, किसी का त्रिदंडी रखते हैं, किसी का। सन्यासियों के 108 नाम प्रोवाइड किए गए हैं शास्त्र में। इन 108 नाम ही घूमते रहेंगे सब जगह। 108 में से भी ये लोग जो चाहे वो नाम रख सकते हैं। वो तो परम गुरुदेव ने दिया होगा ना दीदी? वो 108 होते हैं। नहीं, ऐसा भी है। हाँ। जैसे कि हमारे माधव गोसाई महाराज ने अपना नाम खुद चयन किया। परम गुरुदेव का नाम केशव था, गुरुदेव का नाम नारायण, तो माधवाय नमः, नारायणाय नमः, केशवाय नमः, ये 3 कनेक्टेड हो गए अपने आप ही। और नरसिंह महाराज का भी नाम इन्होंने खुद ही सिलेक्ट किया हुआ है। कभी गुरुदेव देते हैं, कभी खुद। तीर्थ महाराज का नाम गुरुदेव ने दिया हुआ है। हाँ, तो ये महाराज जी। और दीदी इसमें दंडी में डी आता है या द आता है दीदी? हिंदी में जो हम लिखते हैं तो दंड,
डा, ठीक है डलिया वाला डा। ये थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे। ठीक है। हाँ साधना जी आप गा रहे थे ना? हाँ दीदी, मैं छोटा सा प्रयास कर रही हूँ क्योंकि मेरी वाणी तो अच्छी नहीं है, लेकिन दिल करता है कभी कभी, कोशिश कर रही हूँ। वृषभानुसुता चरण सेवने, आई ये पाल दासी, श्री राधार सुख सतत साधने, रही आमी प्रियासी, श्री राधार सुखे कृष्णेर ये सुख, जानिब मने ते आमी, राधा पद छाड़ी श्री कृष्ण संग में, कबू नहाइब कामी, सखी गण मम परम सुहूरत, युगल प्रेमेर गुरु, तदनुग हाय सेविब राधा, चरण कल्प करु, राधा पक्ष छाड़ी जे जन से जन, जे भावे से भावे थाके, आमी तेरा राधिका पक्षपाती सदा, कबू नहीं हेरी ताके। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ अर्थ भी बोल दो दीदी, इसका अर्थ नहीं है दीदी। ठीक है ठीक है ठीक है। कक्षा को विराम देते हैं। वांक्षाकर्तरुवश्य कृपा सिंधु वेवच, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम।